आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से भी इन बातों का जिक्र करेंगे तो वो भी यही बोलेगा, अरे भाई, पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवार समझे जाने के डर से वह लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। मैं आज यहाँ दो वृतांत या दो कहानियाँ जो एकदम सच्ची हैं उनका वर्णन करूँगा, जिसको सुनने पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को पहले नहीं मानता था, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था, खैर मैं आपको एक बात बता दूं, ये कहानी जिसने हमें भेजी है, मैं उसी के नज़रिए से मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेला रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से अटैच एक बाथरूम और रसोई था। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था। सबसे खास बात इस फ्लैट की यही थी कि यह पूरी तरह से खुला हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़े दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूल बस अगर यह खुला रह गया तो बंदर आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि थे। अपने फ्लैट में नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन होना बड़ी ही आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मैं यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी पर चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे सोकर उठते हैं। कहीं मैं भी सो गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जागकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना, और हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो रहने को तैयार हो गया। रात को खाना खा पी कर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग सो गए। हम दोनों हाल में सोए थे। मैं खाट पर सोया था और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे सो गया। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हॉल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया।
मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो जाए, इस चक्कर में शायद जल्दी जाग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बात मेरे दिमाग में चल रही थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, क्योंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा बेटा लगता है। इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए कहा कि बेटे, अभी तो 3 भी नहीं बजे और तू जल्दी जागकर खटर पटर शुरू कर दिया। अरे ये क्या। इतने ही कहते अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, यह तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वो आंख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वह बोला नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में पूरा प्रकाश था और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर होती तो कभी किचन के दरवाजे पर। किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरीके से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई भी नहीं था। नींद मेरी अब एकदम उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह शायद मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने से डरे। इस घटना को लगभग 1 महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास थे। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल की है, तो आज की रात आप लोग यहीं ठहर जाना। उनमें से एक ने बोला, रोड पर सो लेंगे पर इस कमरे में नहीं। अरे अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी को देखा है? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या है। उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन था। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद वह किचन से बाहर नहीं निकला। हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का जाप करते रहे, उस किचन के दरवाजे की ओर देखते रहे। सुबह हो गई लेकिन वह आदमी किचन से बाहर नहीं आया। ये बात सुनते ही मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वे गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए थे और इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों को वहम था या वास्तव में ही कोई आत्मा हमारे रूम में थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे एक
फॉलोअर्स की भेजी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप इस कहानी पर कितना भरोसा करते हैं वो भी बताएं। खैर, मुझे इस कहानी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ऐसी ही कुछ घटना मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी, जिसका मैं कभी मेंशन करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें आत्माओं, पारलौकिक शक्तियों और शैतानी ताकतों जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। वह ऐसी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुठला देते हैं, लेकिन ये भी सच है कि किसी के झुठलाने से या टाल देने से सच नहीं बदलता। तो ये बात भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराने किले के ज़माने में की घटना है, जहाँ पर पहले बहुत ही खुशनुमा माहौल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रात तो क्या दिन में कोई आने का साहस नहीं करता। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय घुंघरुओं की आवाज़ें आती हैं जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है, जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं, और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा उनकी तुरंत ही मौत हो गई। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी, जहाँ यह किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मीडिया में यहाँ होने वाले संदेहास्पद घटनाओं को प्रचारित किया गया है, तभी से लोगों को यह समझ आने लगा है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वे भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस घटना की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूता होने की बात सामने आई है, तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब बच्चों ने वहाँ कुछ अजीबो गरीब हरकतें महसूस की, तो वहाँ स्कूल लगना भी बंद हो गया। यह किला वीर खांडेराव का है, और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खांडेराव की सभा है। वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यहाँ रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं, और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हश्र भी अच्छा नहीं होता। स्थानीय लोगों का तो यह भी मानना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खांडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबो गरीब हरकतें करने लगी। उन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं इस किले के भीतर खजाना छुपा है, जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती हैं, लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। तो ये है दोस्तों आज की 2 कहानियाँ। आपको खांडेराव की कहानी कैसी लगी ये हमें बताएं। आप वीर खांडेराव के बारे में इंटरनेट पर अपनी तरफ से भी रिसर्च कर सकते हैं, और जो भी भोपाल और उस जगह से हो जिसके साथ कोई एक्सपीरियंस जुड़ा हो उस महल को लेकर, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपकी भी कोई कहानियां हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं, मैं बहुत जल्द आपकी वो कहानियां लूँगा, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल काफ़ी सारी कहानियां जो कुछ मेरे एक्सपीरियंस से हैं और कुछ मुझे मेरे दोस्तों ने भेजी, उनको मैं अभी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। कुछ समय बाद मैं आपको अपनी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा, जहाँ आप हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं। डिसलाइक का बटन नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते थे, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ
यूट्यूब उन्होंने ये बटन नहीं दिया। खैर, लेकिन हम जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर को आप सपोर्ट कर सकते हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।